लालपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू चिड़िया पेप्सी बेचने का काम करती थी। गर्मी के मौसम में उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी और ग्राहक एक के बाद एक पेप्सी मांगा करते थे। पीलू आंटी मुझे वो येलो वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे ग्रीन वाली पेप्सी देना, पीलू आंटी मुझे वो रेड वाली चाहिए, पीलू आंटी वो पिंक वाली पेप्सी दो ना। बच्चे हो या बड़े, सभी को पीलू चिड़िया की पेप्सी बहुत पसंद आती थी। पीलू चिड़िया बहुत मेहनत से पेप्सी बनाया करती थी। घर में साफ पानी, अच्छी क्वालिटी की शक्कर और अच्छी तरह से वो उनको प्लास्टिक की पैकेट में डाला करती थी। पीलू की पेप्सी 1 रुपए की मिलती थी, इसलिए इतने सस्ते दाम में वो बहुत बिकती थी। जैसे ही वो दुकान खोलती, उसकी सारी पेप्सियां बिक जाती। अरे चाची जी, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, पेप्सियां तो खत्म हो गई, अब तू कल आना। पीलू की दुकान के सामने कालू कौवे की आइसक्रीम की दुकान थी। गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम बिकती नहीं थी। कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, ये पता नहीं पीलू अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाती है। 1 रुपए की आइसक्रीम में ऐसा क्या स्वाद मिलता है लोगों को? मेरी आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट है लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं, ये तो ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगी। उसकी पत्नी कहती है, देखिए जी, स्वाद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ 1 रुपए में पेप्सी बेचती है, इसलिए उसकी पेप्सी ज्यादा बिकती है। आप भी पेप्सी बेचने लगो। कालू कहता है, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो पेप्सी बनाएगा कौन? हमें तो घर में पेप्सी बनाने नहीं आती। उसकी पत्नी कहती है, अरे जी, पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है, बाजार में रेडीमेड पेप्सियां बिकती हैं, आप वहीं से ले आओ। वैसे आइडिया तो अच्छा है, मैं कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सियां खरीद लाता हूँ। अगले दिन कालू कौवा शहर से ढेर सारी पेप्सी का स्टॉक लेकर आता है और फिर उसे अपने फ्रिज में जमा देता है। कालू अब पेप्सी की दुकान खोल लेता है और एक बोर्ड में लिखता है कि उसकी पेप्सी सिर्फ 1 रुपए में बिकती है। तभी एक छोटा बच्चा कालू की दुकान पर पहुंचता है। अरे वाह कालू काका, आप भी पेप्सी बेचने लगे? आपके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? कालू कहता है, हाँ बेटा, मैं भी पेप्सी अब बेचने लगा हूँ, मेरे पास सभी तरह के फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? कालू काका मुझे येलो और ग्रीन देना। कालू उस बच्चे को 2 पैकेट पेप्सी थमा देता है। वो बच्चा वहीं पर उन दोनों पेप्सियों को पी जाता है। वो बच्चा कालू की पेप्सी की तारीफ करता है। कालू उसे एक और पेप्सी ऐसे ही फ्री में दे देता है। ये लो, मेरी तरफ से एक पेप्सी फ्री, और जाओ अपने दोस्तों से कहना कि मैं भी पेप्सी बेचने लगा हूँ। वो बच्चा खुशी खुशी पेप्सी लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ कालू कौवे की दुकान पर पहुँच जाता है। बच्चे कालू से पेप्सी खरीदने लगते हैं। मुझे रेड वाली चाहिए, मुझे 2 ऑरेंज वाली देना, मुझे 3 येलो वाली। कालू उन सभी बच्चों को पेप्सी दे देता है। अब तो बच्चे बड़े भी आकर कालू की दुकान पर पेप्सी खरीदते हैं। वाह भाई कालू, तुम्हारी पेप्सी का तो जवाब नहीं, ये काली वाली तो मैंने पहली बार पी है। हाँ, और ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर तो मैं पहली बार चख रहा हूँ। कालू अपनी दुकानदारी से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कालू की सफलता की वजह से पीलू की दुकान अब ज्यादा नहीं चलती थी। पीलू सोचती है, कालू नई नई पेप्सी बना रहा है, इस वजह से सभी उसके पास जाते हैं, मुझे थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ेगा। पीलू खुद को तसल्ली देती है कि एक दिन उसके पास उसके सभी ग्राहक वापस आएंगे। लेकिन कालू की दुकान अभी भी बहुत अच्छे से चल रही थी। बहुत सारे पक्षी उसी की दुकान पर जाते थे। एक दिन गांव के सरपंच कड़क सेठ वहां पर आए। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो आजकल? पीलू कहती है, क्या बताऊं सरपंच जी, कालू शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। अरे थोड़ा सब्र रख पीलू, कोई बात नहीं, ये जंगल वाले नई नई चीज के पीछे पड़ते हैं, थोड़े दिनों बाद वापस तेरी दुकान पर पहले जैसी भीड़ हो जाएगी। एक दिन कालू कौवे की दुकान पर पेप्सी खत्म हो जाती है। वो शहर पेप्सी खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि जिस कंपनी से वो पेप्सी खरीद रहा था, उस कंपनी वाले को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। अगले दिन पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू जिस कंपनी से पेप्सी खरीदता था, वो पेप्सी कंपनी
बहुत खतरनाक केमिकल मिलाकर पेप्सी बनाती थी। इस खबर के पता चलने से सभी लोग घबरा जाते हैं और कालू से पूछते हैं, क्यों कालू, तुम उस गंदी कंपनी से पेप्सी खरीदते थे जो खतरनाक केमिकल से पेप्सी बनाता था? कालू कहता है, अरे मुझे क्या पता वो किससे पेप्सी बनाता था, मुझे लगा वो सस्ती बेच रहा है तो मैं ले आया। इसके बाद से कालू की दुकान बंद हो जाती है और सभी जंगल वाले वापस पीलू की हाथ से बनी हुई पेप्सी का मजा लेने लगते हैं। इस तरह पीलू की मेहनत से बनी हुई पेप्सी की दुकान वापस से चल पड़ती है। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौए को डांटते हुए कहते हैं, कालू, तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौए दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी, ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहाँ पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ, पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है।
कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।